हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के आगे के रूल बताने वाले हैं। आधे रूल हम आपको बता चुके थे, पहले ही टेंस चेंज किया था जब हमने। अब हम उसमें टेंस चेंज करना बताया। अब हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम देखो पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब, हमारे पर्सन होते हैं तीन। कैसे होते हैं? तीन। तो जैसे SON एक फार्मूला होता है बटे 1 2 3। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच और ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन आया है तो हम उसको रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, या सेकंड पर्सन आया है तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और थर्ड पर्सन होता है उसको नो चेंज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नो चेंज। तो हम यहाँ देखते हैं आगे सेंटेंस में। देखिए, देखो यहाँ हमने देखा सेंटेंस में, ये सेंटेंस है देखो। तो देखो आए हुए पर्सन जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। कैसे? सब्जेक्ट, जैसे आई है यहाँ पे, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे भी आई फर्स्ट पर्सन है। तो आई सेड आई डू नॉट लाइक दिस दैट बुक। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आई सेड दैट। अब रिपोर्ट इसमें आई आया, आई और वी किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। किस में? फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, तो उसको चेंज करते हैं हम इसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसको दैट लगा के, तो इधर भी आई है तो आई का आई रहेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, लाइक दैट बुक, और एज इट रख दिया। तो ऐसे ही इस सेंटेंस में भी आई है। देखो यहाँ देखो, यू शेड, सेकंड सेंटेंस, आई एम लर्निंग माई लेसन। क्या? आई एम लर्निंग माई लेसन। तो देखो यू सेड, अब आई को हमने किसके, आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट यू के। तो आई को हमने यहाँ पे किस में चेंज कर दिया? यू में। यू के साथ उसको टेंस बदलेंगे, तो ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, यू के साथ वर आएगा। लर्निंग, अब माई, माई भी फर्स्ट पर्सन का पोजीशन है, तो इसको भी किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? यू के। तो यू का पोजीशन होता है योर। क्या होता है बेटा? योर लेसन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, थर्ड वाला। सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे। तो आई और माई कैसे हैं? फर्स्ट पर्सन के हैं, तो आई को सीता के अकॉर्डिंग। सीता सेड दैट, सीता एक वचन, सॉरी सीता एक वचन का नाउन है, इसलिए हमने सी प्रोनाउन रख दिया इसकी जगह। रीड हर, हर माई का क्या है? आई के साथ माई लगता है, तो सी के साथ यहाँ क्या लगेगा? हर लगेगा। बुक एवरी डे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही ये फोर्थ वाला सेंटेंस है बेटा। अब आते हैं इस रूल पे, सेकंड रूल पे। देखो यहाँ पे, तो सेकंड रूल में क्या बताया है कि यू, सेकंड पर्सन को हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके? सेकंड पर्सन में बेटा ओनली यू आता है। क्या आता है? यू। फर्स्ट पर्सन कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बातें की जाती हैं। तो यू को हम किसने बताया? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो देखो ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। तो ही सेड टू मी, तो इसको हम यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। किसके बेटा? मी के अकॉर्डिंग। तो मी का सब्जेक्ट केस क्या होता है? आई। तो आई वॉज हैप्पी, टेंस चेंज करके पूरा लिख दिया। यहाँ तक आपको बेटा समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ। देखो हम आगे यहाँ देखते हैं, आगे देखो ये रहा आगे का रूल है। यहाँ पे देखो ये रहा सेकंड। अब एग्जांपल देखो, ही सेड टू यू यू आर ए फूल। तो यहाँ दोनों यू है, इधर भी यू है ऑब्जेक्ट की जगह, तो यू को यू में ही चेंज कर देंगे। ही टोल्ड यू दैट यू आर ए फूल। इस तरीके से ही यहाँ सारे सेंटेंस हैं, आप रीड करना इनको। फिर आगे है, अब देखो, अब ये नोट है, यदि किसी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा, तो हम यू को चेंज कैसे करें? तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। किसका? थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस में है, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। तो अब हम ऑब्जेक्ट है नहीं, अब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे चेंज करें, तो हम यहाँ उसको थर्ड पर्सन का वो बना लेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बनाया देखो, राम टोल्ड हिम, तो हिम बना लिया अपने अकॉर्डिंग। दैट, यू को ही में चेंज करके शुड वर्क हार्ड। तो ये समझ में आया होगा बेटा।
यहाँ तक। ऐसे ही ये सेंटेंस है और हम फर्स्ट पर्सन का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, तो राम, अब तो हम यहाँ पे क्या कर लिया, राम टोल्ड मी दैट, यू को आई में बदल दिया, शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेटा। अब ये आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखो आगे और देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये वाला रूल देखेंगे हम देखो यहाँ पे नोट लेंगे। देखो यदि कोई भी सेंटेंस वोकेटिव केस में आता है, किसमें, वोकेटिव केस में आता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। जैसे ही सेड यू कैन गो टू योर हाउस आनंद, तो देखो ही टोल्ड आनंद, वो ये वोकेटिव केस में अलग से आया, आनंद से कह रहा है वो, तो ही टोल्ड आनंद, इसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेंगे। दैट ही किस लिए आया, यू को आनंद में चेंज कर दिया। कुड, कैन को कुड बदल दिया, गो टू हिज हाउस, योर को आनंद के अकॉर्डिंग बदले क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, हिज हाउस। तो यहाँ तक आपको बेटा समझ में आया होगा। ये थर्ड रूल है, इसमें थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, हर, देयर, देम, ये क्या होता है, इनका कोई चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे सेंटेंस है सुरेश सेड ही इज़ ए क्लर्क, तो सुरेश सेड दैट, ही कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ही वॉज ए क्लर्क, केवल टेंस चेंज होगा। तो आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस हो रहा है, इसको देखो, निर्मला सेड टू मीरा आई सेड ऑलवेज हेल्प यू, तो दोनों जगह हमारे सी प्रोनाउन है, क्या है, फीमेल प्रोनाउन, फीमेल नाउन है यहाँ पे। तो निर्मला टोल्ड मीरा, तो हम यहाँ पे इनको चेंज करेंगे तो उनके ब्रैकेट में इनके नेम भी लिख देंगे। तो सी निर्मला वुड ऑलवेज हर हेल्प मीरा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेटा। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेशन, 3 केस होते हैं। उनकी ये यहाँ पे टेबल दे रखी है, ये आपको फेयर में लिखनी है सारे रूल्स के साथ। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, ये आपको यहाँ बनानी है, इसमें अपनी कॉपी में रम में प्रैक्टिस करनी है। ये सारे रूल इनको पढ़ोगे आप तो सारे रूल्स इसमें आ जाएंगे, चेंज करने पे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अब एक टेबल देखो यहाँ पे नीचे दे रखी है, देखो यहाँ नीचे है ये टेबल, ये टेबल है, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। और पर्सन, जैसे एगो को हम किस में बदल देते हैं, बिफोर में, कम को गो में, हैंस को थैंस में, हैदर को थाइदर में, हियर को देयर में, नाव को देन में, इसी तरीके से सारे उनको हम इधर चेंज कर देते हैं, है ना बेटा। तो ये आपको सारे फेयर नोटबुक में लिखने हैं और आपको ये एक्सरसाइज बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।